कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। यूं तो सभी शक्तिपीठ सिद्ध माने गए हैं और उनमें जगदम्बा का साक्षात स्वरूप विराजमान माना गया है, लेकिन ऐसा क्या खास है कामाख्या मंदिर के बारे में जो इसे तंत्र और अघोर साधना का एक केंद्र बनाता है। और अगर यह मंदिर अघोर साधना का केंद्र है तो यहाँ आम जनता क्यों आती है और किस कारण से स्त्रियों को अपने पीरियड्स के दौरान माता कामाख्या के दर्शन करने के लिए सख्त मना किया जाता है। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। और आज हम 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या के मंदिर जो कि असम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है, उसका इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर दें कि इस मंदिर में काला जादू किया नहीं जाता, उतारा जाता है। अगर आप किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो एक बार इस मंदिर का रुख कर सकते हैं। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। देवी कामाख्या का रूप निराला है। माता एक लाल कमल के फूल पर विराजमान है और उनका पैर शिवजी के वक्ष स्थल पर है जो एक शेर पर लेटे हुए हैं। मंदिर की उत्पत्ति की कहानी बहुत भावनात्मक है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी और भगवान शिव देवी सती की देह को अपनी भुजाओं में उठाकर तांडव कर रहे थे, भगवान शिव ब्रह्मांड के प्रति अपना उत्तरदायित्व भूल रहे हैं, उन्हें यह आभास कराने के लिए भगवान विष्णु द्वारा सती माता के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित किया गया था। जहाँ जहाँ उनके शरीर के हिस्से गिरे उन मंदिरों को शक्तिपीठों में गिना जाता है। कुछ कथाओं में शक्तिपीठों की संख्या 51 है, कुछ में 52 तो कुछ शास्त्रों में 108 शक्तिपीठों का भी वर्णन है। कामाख्या मंदिर एक ऐसा शक्तिपीठ मंदिर है जहां माता सती की योनि या गर्भ की पूजा होती है। मां कामाख्या को सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कहा गया है। मंदिर न केवल इसके लिए बल्कि काला जादू उतारने के लिए भी जाना जाता है। माता कामाख्या का यह शक्तिपीठ भारत ही नहीं सकल विश्व के तंत्र उपासकों का केंद्र है, जहां लोग काला जादू उतारने के लिए आते हैं। कामाख्या मंदिर में काले जादू की पूजा के बारे में बहुत लंबे समय से मान्यता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर में काला जादू किया जाता है या वशीकरण से जुड़े टोटके भी यहाँ किए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग काला जादू से छुटकारा पाने या उतारने के लिए यहाँ आते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 21वीं सदी में भी लोग काला जादू की समस्या से पीड़ित हैं और लोग ठीक होने के विश्वास से यहाँ आते भी हैं और ठीक भी होकर जाते हैं। काला जादू या वशीकरण हटाने की पूजा साधु और अघोरियों के द्वारा की जाती है। साधु और अघोरी हमेशा मंदिर परिसर में मौजूद रहते हैं। मान्यता है कि इन अघोरियों को 10 महाविद्याओं का ज्ञान है। पूजा में काले जादू के कष्टों का समाधान शामिल है। यह देखकर आप कह सकते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर समस्या का इलाज करने के लिए है, न कि मानवता के खिलाफ विद्याओं का उपयोग करने के लिए। यहाँ के साधु लोगों को बुरी आत्माओं से निजात दिलाने में मदद करते हैं। मंदिर के आसपास बैठने वाले साधुओं को भी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त हैं। कामाख्या देवी मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा पशु बलि है। देवी कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए अक्सर बकरे और भैंसों की बलि दी जाती है। हाँ, यहाँ मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती। यहाँ वशीकरण पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि वशीकरण आकर्षण की पूजा है। मूल रूप से पूजा एक सही इच्छा के साथ की जाती है। वशीकरण पूजा का उद्देश्य पति पत्नी के रिश्ते को बचाना है। कामाख्या में वशीकरण 2 लोगों के विचारों को एक जैसा बनाना और उन्हें मानसिक रूप से सहज बनाने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे रिश्ते को बचाया जा सके और एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया जा सके।
यह बात भी अक्सर सुनने में आती है कि स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान माता कामाख्या के दर्शन नहीं करने चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन इसे औरतों पर अत्याचार मानती है, जबकि इसके पीछे एक कारण है। यह सिर्फ लोगों द्वारा बनाई हुई मान्यता नहीं है। कुछ लोग इस प्रथा को भारतीय संस्कृति का दोगलापन भी कहते हैं कि जिस मंदिर में देवी के गर्भ की पूजा हो और देवी के पीरियड्स को अम्बुबाची मेला के रूप में मनाया जाता हो, उस जगह पर एक साधारण स्त्री को पीरियड के दौरान जाने से मनाही क्यों है। पहली बात सरल है कि माँ कामाख्या का मंदिर जमीनी स्तर से 600 फीट की ऊंचाई पर है, तो पीरियड्स के समय जब शरीर वैसे ही कष्ट में है तो उसे यात्रा का और कष्ट क्यों देना। दूसरी बात आध्यात्मिक है। पीरियड्स के समय शरीर ही नहीं, ऑरा की एनर्जी भी काफ़ी लो होती है। पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स का भी यही कारण होता है। वहीं मंदिर की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो यह स्टार्क एनर्जी डिफरेंस आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस कर आपको मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से आपके कष्ट को बढ़ा सकता है। एक और कारण यह भी माना जाता है, यहाँ लोग अपना काला जादू उतरवाने आते हैं, तो उनसे जो शक्तियाँ उतारी जाती हैं वे अपना नया यजमान ढूंढती हैं। पीरियड्स के दौरान शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से नाजुक होने के कारण नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ आसानी से आकर्षित हो सकती हैं। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य जादू या काला जादू जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, केवल कामाख्या मंदिर के तंत्र, परंपरा और मान्यता के बारे में है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपने व्यू हमसे साझा करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, हमें खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।